नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल क़ुद्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है, मगर तीन चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक सदक़ा जारिया, दूसरा इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया, तीसरे नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को सदमा, 107 साल वालदा का इंतकाल। वजीर आला व दिगर अहम कायदीन ने ताज़ियत की। आखिरी रसूमात आबाई मौजा में अंजाम पाई। खेलों में महारत हासिल करें और मुल्क गिर ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर नाम कमाएं। हैंडबॉल टूर्नामेंट के इफ्तिताह के बाद जिला कलेक्टर का खिलाड़ियों से खिताब। अहम खिलाड़ियों बशमुल हुसामुद्दीन और निखजरीन का हवाला। कंट्री वेलगू कैंप का KGVP स्कूल में इनेकाद, जिसका DMNHO ने अचानक तनख़ीह की और साथ में तमाम स्कूल का लिया जायजा। महकमा RTA की रोड सेफ्टी डे के मौके पर शौर बेदारी रैली। ट्रैफिक क़वानीन अवामी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, उन पर सख्ती से अमल आवारी की जाए, RTO की तलक़ीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैंडबॉल टूर्नामेंट का जिला कलेक्टर के हाथों इफ्तिताह। जिला कलेक्टर ने कहा कि तुम अब रियासती सतह पर खेल रहे हो, मगर आगे चलकर कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने का हौसला बना लो और अपने ज़िले का नाम रोशन करो। उन्होंने हुसामुद्दीन, सोमिया, निखजरीन, मलावत पूर्णा व दिगर खिलाड़ियों की मिसाल पेश की। जिला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ग्राउंड, जो जिला कलेक्टर ग्राउंड के नाम से मशहूर है, उसमें रियासती सतह के हैंडबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेल आज इज्जत व शोहरत और दौलत के हसूल का रास्ता बने हुए हैं। तालीम के साथ साथ खेल भी इंसानी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। खेल इंसान की तरक्की की राहों में जीने का रोल अंजाम दे रही हैं। वहीं खेल इंसान को तफरीह, चुस्ती व फुर्ती भी फराहम करते हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि खेलों के मैदान में जिले के खिलाड़ी बेहतर से बेहतर मुजाहरा कर रहे हैं और जबरदस्त शोहरत हासिल करते हुए जिले व रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने मोहम्मद हुसामुद्दीन, सोमिया, एंडला सौंदर्या, निखजरीन, मलावत पूर्णा व दिगर शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों का हवाला दिया और कहा कि उन खिलाड़ियों की तरह तुम भी मेहनत करो तो कामयाबी और शोहरत तुम्हारे कदम चूमेगी। जिला कलेक्टर ने खिलाड़ियों से कहा कि आज यहाँ की एसोसिएशन ने तुम्हें रियासती सतह के मुकाबलों के लिए मुंतखब किया है, मगर तुमको आगे बढ़कर नेशनल सतह के मुकाबलों में अपनी जगह बनाना होगा और इज्जत व शोहरत हासिल करते हुए अपने जिले और रियासत का नाम रोशन करना होगा। इस इफ्तिताही तकरीब में हैंडबॉल एसोसिएशन के सदर पवन कुमार, ओलंपिक एसोसिएशन के सदर गणिरा रामलू और बास्केटबॉल यूनियन के सदर राजेंद्र रेड्डी भी शरीक थे। స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్ తక్కువగా ఉన్నా కానీ టాలెంట్కు కొదవలేదు. అది ఇంతకుముందు రాజేంద్ర రెడ్డి గారు చెప్పారు. వివిధ క్రీడల్లో హాకీలో ఇందల సౌందర్య, మౌంటనీరింగ్లో మలావత్ పూర్ణ, అదేవిధంగా బాక్సింగ్లో నిఖజరీన్, హుసాముద్దీన్, తర్వాత గుగులో సౌమ్య, వీళ్ళందరూ కూడా వివిధ క్రీడల్లో వారి టాలెంట్ కోచింగ్ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో అఫీషియల్ కోచెస్ లేకున్నా కానీ ఉన్న సదుపాయాలు ఏమి ఉన్నా కానీ జిల్లా పేరును ముందుకు తీసుకొచ్చారు. జిల్లా పేరు నిలబెట్టారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో, దేశ స్థాయిలో। रोड सेफ्टी डे के मौके पर महकमा रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ट्रैफिक शौर बेदारी रैली। RTO निजामाबाद ने कहा कि इंसानी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ लाजमी है, लिहाजा ट्रैफिक क़वानीन से वाक़फ़ियत और उन पर अमल आवारी ज़रूरी है। ज़िंदगी की बक़ा के लिए ट्रैफिक क़वानीन अमल आवारी करे और हेलमेट का इस्तेमाल करे। RTO का पैगाम। रोड सेफ्टी डे के मौके पर RTO ऑफिस नागराम से रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर वेंकटेश्वरलू की क़ियादत में एक शौर बेदारी रैली निकाली गई,
ये रैली नेहरू पार्क और नया बस स्टैंड से होते हुए जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंची। इस मौके पर आरटीओ वेंकटेश वर्लू ने कहा कि रोड सेफ्टी डे मनाने का मकसद आवाम को ट्रैफिक पर अमल आवारी के लिए तैयार करना और उनकी जिंदगियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि अक्सर हादसात बेएहतियाती और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से पेश आते हैं, लिहाजा ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल आवारी लाजमी है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन अवाम के तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए ही लागू किए जाते हैं और उन कवानीन पर अमल आवारी से हादसात को बहुत हद तक रोका जा सकता है। बिलखुसूस मोटरसाइकिल सवार अगर हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं तो हादसात के बावजूद भी उनकी जिंदगी बहुत हद तक महफूज रहती है, क्योंकि अक्सर हादसाती अमवात सर पर शदीद ज़र्ब लगने की वजह से ही होती है, लिहाजा हेलमेट सर को महफूज रखता है। उन्होंने कहा कि हर बालिग शख्स ट्रैफिक कवानीन और उसूलों से वाकिफ होना लाजमी है और आज इसी सिलसिले में शौर बेदारी की कोशिश की जा रही है। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की वालदा पापम्मा 107 साल की उम्र में चल बसी। आखिरी रसूमात में अहम कायदीन और ओहदेदारान की शिरकत। रियासती वजीर आला MP कविता, KTR और हरीश राव ने फोन पर इजहार ताज़ियत किया और अपने दुख का इजहार किया। बांसवाड़ा मंडल के मौजा पोचाराम में रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की वालदा की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की 107 साला वालदा पोचम्मा अलालत के बाद फौत हो गई। उनकी आखिरी रसूमात में मेदक रुकने पार्लिमान बीबी पाटिल, जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, MLC विजी गौड़, MLA जुक्कल हनुमंत शिंदे के अलावा जिला कलेक्टर कामारेड्डी सत्यनारायण और कई अहम TRS कायदीन व कारकुनों ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव, MP कविता और कारगुजार रियासती सदर TRS KTR, साबिक रियासती वजीर हरीश राव फोन पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इजहार ताज़ियत की और अपने दुख का इजहार किया। पोचम्मा के पसमानदगान में 3 बेटे बशमूल स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और 2 बेटियां शामिल हैं। शहर के गिरिराज कॉलेज में कबड्डी के मुकाबलों का इफ्तिताह जिला कलेक्टर के हाथों अमल में आया और कहा कि कबड्डी खेल हमारा कौमी खेल है। शहर के गिरिराज कॉलेज में आज कबड्डी के मुकाबलों का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने शिरकत की और तिरंगा लहराकर प्रोग्राम का आगाज किया। इसके बाद तलबा ने मार्च पास्ट किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि खेल इंसान की तरक्की की राहों को हमवार करता है और खेलों से इंसान को तफरीह, चुस्ती व फुर्ती भी मिलती है। कहा कि खेलों के मैदान में जिले के खिलाड़ी रियासती सतह और नेशनल सतह पर अपनी जगह बना रहे हैं। कबड्डी खेल अपना कौमी खेल होने का इजहार किया। तलबा खेलों में हिस्सा लेते हुए अपना और अपने जिले व रियासत का नाम रोशन करे और उसके साथ साथ तालीम पर भी तवज्जो देने का इजहार किया। కొందరికి ఎందుకు క్రీడలు ఎందుకు అవసరం అని అనుకుంటుంటారు. క్రీడలు చదువు ఎంత ముఖ్యమో క్రీడలు కూడా అంతే ముఖ్యం. చదువు ఒకటే కాదు, వ్యక్తిత్వ వికాసం కోసం, శారీరక పటుత్వం, మానసిక ఉల్లాసం, టీం వర్క్ ఎలా చేయాలని తెలుసుకోవడం కోసం క్రీడలు చాలా ముఖ్యం. క్రీడలతో మనకు శారీరక పటుత్వమే కాదు, మానసిక ఉల్లాసం కూడా కలుగుతుంది. అదేవిధంగా ఒక బృందంలో, ఒక టీంలో మనం ఎలా వర్క్ చేయాలి, మన బలహీనతలు, మన బలాలు ఏంటి, బలహీనతలను అప్పిపుచ్చుకుంటూ బలాలను పెంచుకుంటూ ఏ విధంగా ఒక బృందంలో సభ్యులుగా పనిచేయాలనేది, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, టీం వర్క్ గురించి కూడా తెలిసి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఓటమి, ఒకవేళ ఓటమి వస్తే यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं।
لیپروस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। स्टार होटल, वक्फ कॉम्प्लेक्स, स्टेशन बाजार, निजामाबाद, जहां ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी और दीगर हमारे किस्म की चायों और बेकरी एशिया से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, नज़दीक HP गैस रूबरू, तिलक गार्डन स्टेशन रोड, निजामाबाद, जहां लजीज व मुखवी शोरमा से आप अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। हमारी खिदमत और जायकों ने अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया। आप भी एक बार जरूर तशरीफ लाएं। स्टार होटल और स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, स्टेशन रोड, निजामाबाद। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाल, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़दीक भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। अवामी आबादियों में सेलफोन टावर्स की तनसीब मफाद आमा के खिलाफ, उसके रेडिएशन से अवाम की सेहत पर मुज़ीर असरात मुरतब होंगे और ज़िंदगियों को भी ख़तरा लाहक होगा। शमा वेलफेयर सोसाइटी ने इस टावर को मज़ाफ़ाती इलाके में मुंतकिल करने का मुतालबा किया और कहा कि सेहत आमा से खिलवाड़ की किसी को भी इजाज़त नहीं है। शमा वेलफेयर सोसाइटी के सदर मौला खान की क़ियादत में एक वफ़द ने आज म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए उन्हें शिकायती मकतूब हवाले किया और मुजाहिद नगर में नवी मस्जिद के करीब नस्ब किए जाने वाले सेलफोन टावर की तनसीब को रुकवाने का मुतालबा किया।
मौला खान ने बताया कि यह इलाका इंतहाई इस्लामी इलाका है जहाँ की अवाम बड़े इलाज की मुतहमिल नहीं है, जबकि टावर की तनसीब के बाद इससे निकलने वाले रेडिएशन से इंसानी सेहत और जिंदगियों को खतरा लाहक होगा। सेहत मुतासिर होने पर यहाँ की गरीब अवाम इलाज करवाने से भी खासिर रहेगी। मौला खान व दीगर अफराद ने कमिश्नर बल्दिया से फिलफौर इस तनसीब को रुकवाने का मुतालबा किया, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि इजाजत की दरख्वास्त पर उन्होंने तनसीब की इजाजत दी है, मगर इजाजत की मनसूखी और एतराज का इख्तियार सिर्फ महकमा टेलीकॉम को ही हासिल है। उन्होंने महकमा टेलीकॉम में शिकायत करने का मशवरा दिया। मौला खान व दीगर ने बताया कि वह इस मामले में मुतादिद शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस मामले को मफाद आमा से मुताल्लिक मसला करार दिया और कहा कि अवाम की सेहत को खतरे में डालने का किसी भी महकमे को कोई हक हासिल नहीं है। उन्होंने फिलफौर इस टावर को मजाफाती इलाके में मुंतकिल कर देने का मुतालबा किया। जियो का टावर नूरी मस्जिद के बाजू में डाल रहे। इससे पहले हम वहाँ क्या करें बोले तो कलेक्टर को जेसी साहब को ऑलरेडी कंप्लीट करे बाद से क्या हुआ बोले तो उसके बारे में कुछ एक्शन अभी तक नहीं लिए। उसके बाद आज हम लोग कमिश्नर कने आए, कमिश्नर कने आके ऑलरेडी अभी एक दरख्वास्त दिए, राइट टू इंफॉर्मेशन भी डाल रहे। पूरा पहले ही गंदगी है वहाँ पर, लोग डर रहे, लोग पूरे डर रहे, लेडीज जेंट्स हर आदमी डर रहा होता। ये जो टीवी टावर डाल रहे हैं महल्ले में मस्जिद के बाजू, इससे पूरे यानी महल्ले के लोगों को एतराज़ है, इससे किसी को परेशानियाँ हैं। इससे अगर कोई फ़ायदे की चीज़ होती तो इसमें कोई हमको मुश्किल नहीं थी। और ये सब नुकसानदेह है, बच्चों के लिए नुकसानदेह है, बड़ों के लिए नुकसानदेह है, ये नहीं होना, ये पूरा महल्ले वालों का वो है। बिकनूर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे दी और बेकाबू होकर उलट गई। मोटरसाइकिल सवार के अलावा कार में सफर करने वाले 4 मुसाफिरीन भी शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को पुलिस ने दवाखाना मुंतकिल किया और तहकीकात में मसरूफ है। बासर से हैदराबाद जाने वाली एक कार बिकनूर पर हादसे का शिकार हो गई और कई अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के रहने वाले अफराद एक कार के जरिए बासर के मंदिर को पहुंचे और वहां दर्शन व पूजा के बाद हैदराबाद वापस हो रहे थे। ये कार जिसका नंबर TS08UE 7675 है, तेज रफ्तारी से सफर कर रही थी। जब ये कार बिकनूर के पास पहुंची तो बिकनूर से एक मोटरसाइकिल सवार हाईवे पर आया और तेज रफ्तार कार ने शिद्दत से मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी और मोटरसाइकिल सवार एक झटके से उड़ते हुए दूर जा गिरा और शदीद जख्मी हो गया। कार भी अपनी तेज रफ्तारी की वजह से ड्राइवर के काबू में ना रही और उलट गई। इस कार में 3 मर्द और 3 खवातीन के अलावा 2 बच्चे भी सवार थे, जिसमें से 4 अफराद को शदीद जख्म आए। तमाम जख्मियों को फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया। बिकनूर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और हादसे की तहकीक कर रही है। ఈ కార్ వాళ్ళు బాసర్ నుంచి అటు వస్తారు, బాసర్ టెంపుల్ పోయారు ఫ్యామిలీ, హైదరాబాద్ ప్రాపర్ వాళ్ళది. తిరిగి రాగా ఈ మార్గ మధ్యంలో బిగ్నూర్ పిఎస్ చర్చి దగ్గర బైక్ అడ్డం వచ్చి యాక్సిడెంట్ అయింది. బ్రేక్ ఆగాక ఇక వాళ్ళకి ఏం కాలేదు, వాళ్ళకి కొంచెం మోకాలకు కొంచెం ఇంజూర్డ్ అయింది, దెబ్బలు తగినాయి. కాబట్టి వాళ్ళకి కొంచెం న్యాయం చేయాలి పోలీస్ ద్వారా, కొంచెం మనం పెళ్లి పోలీస్ ద్వారా మనం కొంచెం న్యాయం చేద్దాం బైక్ వాళ్ళకు, ఫ్యామిలీ వాళ్ళకు, అందరికీ. कोटगीर मंडल में कंटी वेलगू कैंप का KGVP स्कूल में इनेकाद किया गया था, जिसका DMNHO सुदर्शनम ने अचानक तनकीद की। कोटगीर मंडल में कंटी वेलगू कैंप का DMNHO सुदर्शनम ने अचानक तनकीद की। इस कैंप को कोटगीर मंडल में KGVP स्कूल में मुनक्किद किया गया था। इस कैंप में तलबा की आंखों की तशखीस की गई। उसके बाद DMNHO ने स्कूल का जायजा लिया और तलबा को दिए जाने वाले ग़िज़ा का भी जायजा लिया और वहां पर खिदमत अंजाम दे रहे मुलाजिमीन से बात करते हुए कहा कि तलबा को मुतवाज़िन ग़िज़ा फराहम करे। और इस मौके पर तलबा से बात करते हुए कहा कि तलबा तालीम पर तवज्जो दे, तालीम से अपना मुस्तकबिल रोशन करे। इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल से कहा कि तलबा को कोई मसाइल पेश आने पर मुझसे रुजू होने का इजहार किया। కంటి వెలుగు శిబిరం కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. కంటి వెలుగులో దాదాపు అందరు పిల్లలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎంతూజియాజం తోటి కళ్ళు చూపించుకుంటున్నారు. వారికి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పెద్దగా ఏం లేవు. మామూలు చిన్న విజన్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటే వాటికి ప్రిస్క్రిప్టివ్ గ్లాసెస్ ఆర్డర్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లాగే స్కూల్ ఆవరణ మొత్తం ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. స్కూల్ పరిసరాలన్నీ క్లీన్గానే ఉన్నాయి. కిచెన్ కూడా చూడడం జరిగింది. ఎట్లా ఫుడ్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, ఎట్లా సర్వ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా చూడడం జరిగింది. అంతా హైజీనిక్గానే ఉంది.
స్టాఫ్ అందరూ కూడా వెరీ కోఆపరేటివ్గా ఉన్నారు. పిల్లల్ని వాళ్ళ సొంత పిల్లల్లాగా చూసుకుంటున్నారు. టీచింగ్ కూడా బాగానే ఉంది. आज की तेज और मुख्तसर खबरें। एडपल्ली मंडल में नौमंतखब सरपंचों का हल्फबर्दारी प्रोग्राम अमल में लाया गया। इसके अलावा कई मंडलों के मौजाजात में भी पंचायत ऑफिस में हल्फबर्दारी प्रोग्राम लगाया गया, जिसमें नौमंतखब सरपंचों ने हल्फबर्दारी ली। इसके अलावा नायब सरपंचों और वार्ड मेंबर्स ने भी हल्फ लिया। इस प्रोग्राम में ग्राम पंचायत ओहदेदार, सेक्रेटरीज, पार्टी कायदीन और अवाम व दीगर ने शिरकत की। इंदलवाई मंडल मौजा चंद्रायनपल्ली में नौमंतखब सरपंच की हैसियत से सी ललिता मुंतखब हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस भरोसा व एतमाद के साथ अवाम ने वोट दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं उनकी खिदमत के लिए हमेशा आगे रहूंगी। नवीपेट मंडल में राजकुमार नामी नौजवान हादसाती तौर पर अपने पैर गंवा चुका था और भूमैया इसके अलावा 2 अशखास हादसे में पैरों से माजूर हो चुके थे। वो घरों में मुकीम थे। इंतखाबात के जब श्रीनिवास ने अपनी मुहिम के दौरान उनसे बातचीत की थी। आज उन्होंने अपने जाती अखराजात से उन माजरों में ट्राईसाइकिलों की तकसीम अमल में लाई और उनके खानदानों को सरकारी स्कीमात से हर मुमकिन इमदाद करने का इजहार किया। उसके बाद अम्बेडकर यूथ की जानिब से सरपंच श्रीनिवास को जबरदस्त तहनीत पेश की गई। एडपल्ली मंडल मौजा थाना कलान की रहने वाली मोहम्मदी परवीन नामी 40 साल खातून ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसील के मुताबिक थाना कलान की रहने वाली परवीन, जिसकी शादी बिरकुर के रहने वाले सिराज नामी शख्स से 2 साल कबल हुई थी, मगर कुछ दिनों से परवीन अपने 2 बच्चों के साथ अपने वालिदैन के पास रह रही थी। आज परवीन ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी किए जाने का पुलिस ने इजहार किया। मौके वारदात का पुलिस ने जायजा लिया और नाश को दवाखाना मुंतकिल किया और केस दर्ज किया। और इसी तरह एडपल्ली मंडल जानकापेट का रहने वाला एक नौजवान ने भी खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने केस दर्ज किया और दरियाफ्त किए जाने की बात कही। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को सदमा, 107 साल वालदा का इंतकाल। वजीर आला व दीगर अहम कायदीन ने ताज़ियत की। आखिरी रसूमात आबाई मौजा में अंजाम पाई। खेलों में महारत हासिल करें और मुल्क गिर ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर नाम कमाएं। हैंडबॉल टूर्नामेंट के इफ्तिताह के बाद जिला कलेक्टर का खिलाड़ियों से खिताब। अहम खिलाड़ियों बशामुल हुसामुद्दीन और निक्का जरीन का हवाला। कंट्री वेलगू कैंप का केजीवीपी स्कूल में इनेकाद, जिसका डीएमएनएचओ ने अचानक तनख्वाह की और साथ में तमाम स्कूल का लिया जायजा। महकमा आरटीए की रोड सेफ्टी डे के मौके पर शौर बेदारी रैली। ट्रैफिक कवानीन अवामी जिंदगियों के तहफ्फुज़ के लिए है, उन पर सख्ती से अमल आवारी की जाए। आरटीओ की तलकीन। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।